हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा प्रथम चरण हो गया। लगभग उसकी बायोमेट्रिक भी पूरी हो गई है साथियों। फर्स्ट चरण की, अब दूसरे चरण की देखेंगे कब होता है साथियों। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो एसीएस महोदय के पाठक ने दी है साथियों। तो किसी भी नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। इन्होंने सरकार की तरफ से जो है, महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट में एक बयान दिया था जिसका फैसला जो है 14 जुलाई 15 मार्च को रिजर्व रख लिया गया है। और क्या कुछ निकल के आएगा हाई कोर्ट से, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन सरकार ने दे दिया है कि हम नियोजित शिक्षक को बाहर नहीं करेंगे और जो परीक्षा देंगे वो राजकर्मी बनेंगे। ये भी बातें दे दी गई है साथियों। खुद एसीएस महोदय के पाठक ने इस बात को दिया है। और क्या कुछ कहा, उसकी सारी बातों को हम लोग सुनेंगे साथियों। और इन्होंने क्या कहा, बीपीएससी से जो भी शिक्षक बहाल हो गए हैं दूर दूर पे, उनके लिए भी इन्होंने कहा है कि आपके लिए ट्रांसफ़र की सुविधा हम अभी ही कर लेते, लेकिन बीच में सक्षमता परीक्षा आ गया है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन नए सत्र से बीपीएससी के सभी शिक्षकों का जिनको दूर दूर ट्रांसफ़र हुआ है उनको भी ऐच्छिक ट्रांसफ़र दिया जाएगा। और सक्षमता में जो बच जाएंगे उनको भी ऐच्छिक ट्रांसफ़र दिया जाएगा परीक्षा के उपरांत। तो आइए क्या कुछ क्या उसको भी हम लोग सुनते हैं। एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और जो भी हमारे साथी शिक्षक भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं क्या कुछ इन्होंने कहा है साथियों। हाई कोर्ट से भी बड़ी अपडेट निकली है, जो फैसला था वो रिजर्व कर लिया गया है। और सरकार को यह लिखित देना पड़ा, जो कमेटी निकाली थी कि हम आपको हटा देंगे 3 4 5 मौके के बाद, वह अब नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने भी बयान दे दिया है मीडिया में साथियों। और सरकार की तरफ से महाधिवक्ता जो है पीके साई, उन्होंने भी ऐसी काउंटर एफिडेविट जमा किया है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के 3 अधिक मौके और मिलेंगे। 3 से अधिक मौके मिलेंगे, जो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो पहले चरण का जो आंसर की भी आ गया है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का शिकायत है जो 26 फरवरी से 1 मार्च तक दिए, उनका अभी तक आंसर की जारी नहीं किया गया है। हो सकता है कल के बाद जारी हो जाए। और शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली को चुनौती वाली याचिका पर निर्णय सुरक्षित। आइए, वीडियो लंबा न हो इसलिए कम ही समय में हम लोग देख लेते हैं साथियों। शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक ने गया मानपुर वीरगंज मोहरा के स्कूल पहुंचे। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 3 से अधिक मौके मिलेंगे। और इन्होंने जो है दौरा किया है। और कक्षा मुख्य अपर सचिव के पाठक ने कक्षा से लेकर परीक्षा तक देखा। और जो परीक्षा कल से होने वाली है, क्लास 8 और 5 के विद्यार्थियों का, तो उनका भी कल से एग्ज़ाम हो रहा है। तो पाठक ने स्कूल परिसर सभी गुणवत्ता देखी साथियों। और इन्होंने यह बातें भी कही है कि शिक्षक पर सक्षमता परीक्षा के लिए जो है पेपर कैसा रहा, कैसे रहे, सवाल परीक्षा हो गई। बीपीएससी के 3 के अभ्यर्थियों सवाल मुख्य सचिव ने पूछा शुक्रवार को। और अपर मुख्य खुद कर बातचीत की। उन्होंने कहा कि पूछे गए सही प्रश्नों कठिन था जो भी था, और सक्षमता परीक्षा में जो है अटेम्प्ट बढ़ गया है साथियों, इसकी भी बात करेंगे। निरीक्षण के दौरान परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने सक्षमता परीक्षा की भी बात की। हाल ही में संपन्न सक्षमता परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने कहा कि सर इसमें अधिक मौके मिलने चाहिए। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकारते हुए कहा कि आप घबराएं नहीं, आपको सक्षमता परीक्षा के लिए अधिक और मौके मिलेंगे। हालांकि यह मामला सरकार का मसला, अभी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इसके बाद ही इस पर निर्णय लेगी। अभी ट्रेन से पकड़कर निश्चिंत हो जाइए। और यह जवाब सुनते ही सभी अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे साथियों। और दूसरी खबर ये आ रही है, जो सक्षमता परीक्षा के खिलाफ में केस था हाई कोर्ट में शिक्षक संघ के द्वारा, उसमें शिक्षक नियुक्ति की नई नियमावली जो है चुनौती वाली याचिका सुरक्षित कर ली गई है। हाई कोर्ट ने क्या कहा साथियों, पटना हाई कोर्ट ने राज्य के शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित राज्य द्वारा बनाई गई नियमावली को चुनौती देने वाली पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और फैसला लिखाएगा, उसके बाद इसको पब्लिश किया जाएगा। हरीश कुमार की पीठ ने प्रमोद कुमार यादव एवं अन्य दायर याचिकाओं की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया था कि सरकार द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षक नियुक्ति 2023 बनाई गई है। नई नियमावली में अंतर्गत 2006 से 23 तक के नियुक्त शिक्षकों को प्रक्रिया में शामिल होना होगा। और नियमावली के अंतर्गत शिक्षक परीक्षा सफल होंगे वे सरकारी कर्मी बन जाएंगे। जो शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए उन पर यह पुरानी नियमावली लागू रहेगी। इसका मतलब यह है साथियों कि आपको नियोजित शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन उनको लाभ भी नहीं दिया जाएगा साथियों। अगर सक्षमता परीक्षा बाद में सरकार का विषय है, सरकार अगर चाहे तो बचे हुए को दे सकती है, लेकिन इसको अभी कहना इतना उचित नहीं होगा। पुरानी नियमावली लागू, इस नियमावली के अंतर्गत शिक्षकों को नियुक्ति के लिए परीक्षा के लेकर अनुशंसा की जिम्मेवारी बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपी गई थी साथियों। और
नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, गर्मी की छुट्टी भी मिलेगी और ऐच्छिक ट्रांसफ़र भी होगा। ये सारी बातें के पाठक अपर मुख्य सचिव जो है उन्होंने कहा है। आइए उनको सुनते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। लगता है कि भाई इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो सही जगह जा रहा है। बाकी आप लोगों की जो कंसर्न है कि वो गर्मी की छुट्टी तो बरकरार है, खाली इलेक्शन को देख के 1 महीना पहले की गई है। और जो ऐच्छिक पोस्टिंग वाली बात है वो हम लोग कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर से होना है। बीच में सक्षमता परीक्षा आ गई थी तो इसलिए हम लोग का थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अगले अकादमिक सत्र से ये ऑप्शन भी हम लोग जल्दी ही देंगे। जो ऐच्छिक, अब तो सरकार ने कह भी दिया है जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो ना दें, ये तो हम कह चुके हैं, ये आपको मालूम है ना। तो यह जो देंगे वह वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आप जो नहीं देंगे वो बरकरार रहेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो तब जब सारा रिजल्ट निकल जाएगा सक्षमता का, तब जो बच जाएंगे तब वो जो आपने कहा कि वो ऐच्छिक ट्रांसफर वाली बात वो करेंगे, क्योंकि बीच में सक्षमता परीक्षा आ गई थी तो इससे साथियों, आप के पाठक जी का बयान सुन रहे थे। के पाठक जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई जो भी फैसला लिया जाएगा शिक्षकों के हित में लिया जाएगा, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी वाले शिक्षक हो। सरकार हर समय आप सभी के लिए प्रयास किया है, प्रयास करेगी। के पाठक जी को नेगेटिव कोई साथी ना देखें। के पाठक जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आप सभी के लिए काम कर रहा हूं, आगे भी आप सभी के लिए काम करूंगा। खास करके स्थानांतरण को लेकर के बहुत साथी चिंतित हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, रैंडमाइजेशन तरीके से हम बहुत दूर चले गए। खास करके महिला शिक्षिका जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है क्योंकि घर परिवार छूट गया है। पुरुष का भी वही हाल है, भाई घर परिवार तो सबका होता है, महिला हो पुरुष हो। तो के पाठक जी ने आश्वस्त किया है कि आपका स्थानांतरण भी करूंगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण करूंगा। और नियोजित शिक्षक के लिए बड़ा बयान इन्होंने दे दिया है कि जो सरकार करेगी वही होगा, हम कुछ ज्यादा नहीं करने जा रहे हैं। जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी नहीं बनेंगे, परीक्षा नहीं देंगे, कोई बात नहीं, आप अपने पद पर बने रहिए। लेटेस्ट अपडेट के